हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 की। लेक्चर नंबर 5 तक हम लोगों ने बात कर ली थी। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो एसाइलिन कंडेंसेशन, पिनाकोल फॉर्मेशन और कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में किया था, जो सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यार देख तो कम ही लोग रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं मैं तो उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो लोगों तक पहुंचाओ यार, कम से कम दोस्तों को ग्रुप्स में शेयर कर दो चैनल को, जिससे कि लोगों तक पहुंच पाए, जिससे ज्यादा लोगों को ढंग से ऑर्गेनिक आ जाए। हमेशा डिब्बा बना के पानी निकालने से जेई एडवांस में तो काम नहीं चलता, है ना। मेंस तक तो हो सकता है थोड़ा बहुत चल भी जाए, लेकिन मेरी समझ से तो मेंस में भी नहीं चलता। आजकल जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे काम नहीं चलता है। ठीक। तो इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्या, इस लेक्चर वाले में हम लोग करने वाले हैं बोरोडिन हुंसडीकर से शुरू करेंगे और फिर आगे रिएक्शन देखेंगे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन को करते हैं, और इस लेक्चर के नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाते हैं। सब कुछ अवेलेबल है, बस तुम्हें क्या करना है, लेक्चर को देखना है, नोट्स को डाउनलोड करना है, देखना है, लिखना है, साथ साथ पैरेलल लिख लो मेरे। अब तो ब्लैक स्क्रीन भी है, पेन भी सही कलर यूज कर रहा हूँ, धीरे धीरे राइटिंग भी इम्प्रूव कर ही लूंगा। और तुम्हें फायदा भी कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा तुम्हें फायदा पहुंचा पाऊँ, और अगर तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी उसके लिए भी काम कर रहा हूँ। मैंने सुन लिया है कि तुम्हें क्रैश कोर्स की जरूरत है, वो क्रैश कोर्स जल्दी आने वाला है, परेशान मत हो, उसके लिए अनाउंसमेंट जल्दी आएगी। अभी समय है क्रैश कोर्स के लिए, पहले अभी क्रैश होने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ाई करो, है ना। क्रैश कोर्स का मतलब ये थोड़ी कि हम लोग क्रैश हो जाएंगे। तो अभी पढ़ाई शुरू करते रहो, फिर मैं सब कुछ प्लान करके तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेट अवे अपना लेक्चर शुरू करते हैं, और हम लोग बात करते हैं बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन की। इसे हंसडीकर कह सकते हैं या फिर बोरोडीन हंसडीकर भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं Br2CCl4 की प्रेजेंस में, जिससे अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। ठीक है। तो लिख लेते हैं कि इसमें मैं लिख देता हूँ जो जो मैंने बोला, वो लिखना शुरू करता हूँ एक तरफ से, कि क्या होगा इसमें, कि इट इन्वॉल्व्स इट involves the silver salt of carboxylic acid, silver salt of carboxylic acid, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराई जाती है, विद, इट इन्वॉल्व सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एंड हेलोजेंस, बेसिकली Br2 ज्यादातर लेते हैं, रिएक्टिंग विद ईच अदर, reacting together in presence of a solvent, in presence of a solvent, in presence of a solvent, in presence of a solvent CCl4। ठीक। in presence of a solvent CCl4 to give, क्या देगा इससे हमें, to give what, alkyl halide, alkyl halide। तो बेसिकली ये रिएक्शन हमें पढ़नी कहाँ पे होगी, ये हमें 12th में एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में पढ़नी होगी, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में आएगी ये रिएक्शन। लेकिन हम लोग क्योंकि इंटरमीडिएट वाइज कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को यहीं पे देख ले रहे हैं। और इस रिएक्शन को अगर तुम एल्काइल हैलाइड में भी ना पढ़ पाओ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज में यूज हो जाएगी। ठीक है। तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन क्या होगी, RCOOAG की रिएक्शन Br2 से कराते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, और थोड़ा सा हीट करते हैं स्लाइटली। तो इससे क्या बन जाता है, RBr बनता है, CO2 बनती है, और AgBr प्रेसिपिटेट होता है। AgBr का कलर जो होता है वो पेल येलो होता है। कैसा कलर होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, पेल येलो कलर है इसका। ठीक है। तो ये नोट कर लो भाई आराम से कि क्या कर रहे हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन या सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हेलोजन से करा रहे हैं। बेसिकली इन जनरल हम लोग Br2CCl4 लेते हैं, कराते हैं, तो RBr बन जाते हैं, और CO2 बनती है, और AgBr बनता है। और AgBr का कलर कैसा होता है, पेल येलो। ये बताना जरा कि AgBr का कलर पेल येलो क्यों आता है, कमेंट करके जल्दी से बताना मेरे को कि क्यों आ रहा है। इसे नोट कर लो आराम से, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एक करके। ठीक। इसे नोट कर लो पूरा पहले। ठीक। फिर इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है। ऑब्वियसली रिएक्शन कैसे जाएगी, रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेडिकल इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन किससे चलेगी, रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म से ही चलेगी। ठीक। हो गया नोट। चलो फिर आगे बात करते हैं।
ये नोट हो गया। तो आगे बात करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं मैकेनिज्म इसकी। मैकेनिज्म में क्या होगा? अब तो भाई लेक्चर धीमे लग रहा होगा, अब तो तेज नहीं लग रहा होगा, मतलब सही स्पीड में लग रहा है ना, कि ऐसा नहीं लग रहा ना भाग रहा हूँ। ठीक। तो क्या हुआ, सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन करानी थी हमें, RCO AG है। इसे अगर ऐसे लिख ले तो ये प्लस है, ये माइनस होगा। ये बॉन्ड कोवेलेंट इससे लगाया क्योंकि O माइनस और AG के बीच में कोवेलेंट करेक्टर अच्छा खासा होगा, क्योंकि AG कैसा है, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कोवेलेंट करेक्टर फजांस रूल की वजह से ज्यादा अच्छा आता है। तो इसकी रिएक्शन जब Br2 से कराई आपने तो क्या होगा, O माइनस ने Br पे अटैक करेगा, Br माइनस निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RCO OBr प्लस AgBr। तो AgBr तो पहले ही स्टेप में बन गया, ये प्रेसिपिटेट हो गया पेल येलो कलर का। ठीक। अब RCO OBr को हीट किया गया, हीट किया तो इससे बन गया RCO O रेडिकल प्लस Br रेडिकल। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमने रेडिकल बना लिया, RCO रेडिकल बना लिया और Br रेडिकल बना लिया, और इस स्टेप को हम कहेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या कहेंगे? इस स्टेप को कहेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएट कर गई। अब क्या हो, इसके आगे जो RC डबल बॉन्ड O रेडिकल बना है, ये टूट जाए और क्या बना दे, R रेडिकल बना दे और CO2 बना दे। ठीक। R रेडिकल और CO2 बना दे। फिर जो R रेडिकल बना है, ये Br2 से रिएक्शन करके क्या बना दे, RBr बना दे और फिर से Br रेडिकल जनरेट कर दे। ये हो सकता है? बोलो भाई, ये हो सकता है आसानी से? या Br2 से रिएक्शन ना कराओ तो इससे किससे रिएक्शन कराते हैं? अच्छा, Br2 से नहीं कराते रिएक्शन, ये इसे ऐसा लिख लेते हैं, इसे Br2 से रिएक्शन करने की जगह इससे करा दो, जो हमने रिएजेंट बना लिया था। ठीक है, मैकेनिज्म है, लिख सकते थे उससे भी, लेकिन इससे लिखो, ये बेहतर रहेगा। बुक्स में ऐसी लिखी है तो यही वाला बात करते हैं, अनऑर्थोडॉक्स हम लोग नहीं चलते अभी। तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया हमारे पास क्या, इससे बन गया RBr प्लस हमारा सेम रेडिकल वापस आ गया RCO रेडिकल। ठीक। ये दोनों स्टेप कैसी हैं? ये दोनों कहलाती हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप्स, ये दोनों कैसी हो गई, चेन प्रोपगेशन स्टेप हो गई। ठीक है। तो चेन इनिशिएशन हुआ और चेन प्रोपगेशन हो गया। वो वाला Br2 से भी रिएक्शन करा सकते थे, लेकिन जो इन जनरल लिखा हुआ किताब वही करते हैं। मैकेनिज्म बहुत हार्ड एंड फास्ट अपने तरीके से कराना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है जो सही है, ज्यादातर वो लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये नोट करते चलो आसानी से। बढ़िया रिएक्शन है, शांति के तरीके से यूज हो जाएगी। और हम लोग रेडिकल मतलब जो फ्री रेडिकल्स का है, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, 7th लेक्चर और आएगा, उसके बाद हम लोग कार्बोकेटाइन पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो फ्री रेडिकल के बाद कार्बोकेटाइन करेंगे, पहले ये नोट कर लो। तो आगे आने वाली क्लासेस में और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि रेडिकल की रिएक्शन थोड़ी नीरस टाइप की है, इनमें कोई रस नहीं है। रस इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादा खेल नहीं कर सकते, लेकिन कार्बोकेटाइन के साथ मार्वलस खेल किया जा सकता है, और ढेर सारी रिएक्शन है, लंबा चले कार्बोकेटाइन, तो भाई उसे ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। तो अब टर्मिनेशन कैसे होगा? टर्मिनेशन में क्या हो सकता है कि R रेडिकल मिल जाए किससे, Br रेडिकल से, और क्या बना दे, RBr बना दे। तो ये क्या हो जाएगा, ये चेन टर्मिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेन टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन समझते हो? नौकरी लगेगी तो टर्मिनेशन का मतलब अच्छे समझ में आएगा, या तुम बिजनेस करोगे तो चेन टर्मिनेशन का मतलब समझ में आएगा, जहाँ टर्मिनेट करना रोक देना है। ठीक है, तो ये हमारी टर्मिनेशन स्टेप हो गई। जब दो रेडिकल आपस में मिल गए तो आपस में क्या, वहीं रुक जाएगी रिएक्शन और आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक। अब क्योंकि रिएक्शन में क्या बन रहा है, आर रेडिकल बन रहा है, रिएक्शन में क्या बन रहा है, रिएक्शन में बन रहा है आर रेडिकल। जब आर रेडिकल रिएक्शन में बन रहा है, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर एल्काइल हैलाइड देखें, तो क्या आएगा, सबसे ज्यादा कौन अच्छा बनेगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री? सबसे जल्दी कौन सा बनेगा, सबसे जल्दी बनेगा 3 डिग्री, फिर बनेगा कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर बनेगा 1 डिग्री। ठीक। लेकिन जब हम इस तरह की बात को करते हैं, तो इसमें यह भी देखना जरूरी है
कि जो ईल्ड आ रही है एल्काइल हैलाइड्स की वो किस में ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे इसके एग्जाम्पल्स अगर देखें, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या करें, एग्जाम्पल में देखो तो क्या करेंगे, देखना जरा भाई, एग्जाम्पल लिखते चलते हैं थोड़े थोड़े। कि MeCO OAg ले लें और इसकी रिएक्शन करा दें किससे, Br2CCl4 से। अपना वही, अपना सॉल्वेंट तो सब वही रखना है, थोड़ा सा हीट करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, MeBr बन जाएगा, या CH3Br लिख सकते हैं इसे, प्लस CO2 प्लस AgBr। अब AgBr और CO2 बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। ठीक है, फिर दूसरा क्या ले लें, यहाँ पे ET ले लो, EtCOOAg ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, Br2CCl4 के साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, EtBr। और यार ET का मतलब कोई पूछ रहा था भैया, ET का मतलब इथाइल है, Me का मतलब मिथाइल है, ये बात तो सबको पता ही होनी चाहिए, है ना। आसान बात है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, कैसी भी तरह की, आराम से बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले ये नोट कर लो फिर और एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर डालना शुरू कर दें एग्जाम्पल के क्या, तो 1 2। एक और लिख देता हूँ, जगह है यहाँ पे। इसका मतलब साइन का तो जानते ही हो कि सेम रेड मतलब रिएजेंट यूज हो रहा है। कुछ नहीं करना है, बस CO2 और Ag को उड़ाना है, इस पूरे टर्म को उड़ा देना है क्या, किस में, अगर इसे ढंग से देख पाओ तो इस पूरे को उड़ा दो और Br लगा दो बस। ठीक, इतना ही करना है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिमाग लगाने की तो कम ही जरूरत है, ऑर्गेनिक तो धीरे धीरे यार खून में बहने लगेगी तो ऐसी ही आ जाएगी बिल्कुल। टेंशन मत लो, आराम से करते रहो, टाइम कम बचा है। बाकी पैरेलल फिजिकल और क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक भी अध्याय और निश्चय से कंप्लीट करनी है, वो करते रहो, नहीं तो फिर बाद में फंसोगे, है ना। मैराथन भी है, जो मैराथन वो लास्ट में देखने के लिए तो उन्हें लास्ट में ही देखना। अभी फिलहाल के लिए कंप्लीट डेप्थ में काम कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जांपल ले लेते हैं क्या, कि अगर हम मान लो 3 डिग्री ले लें और Br2CCl4 ले लें, तो इससे ये बन जाएगा CO2 और AgBr तो बन ही रहा है सब में, सही है। अब थोड़े से क्वेश्चन अपने आप करोगे, थोड़े से अपने आप करोगे, चलो अपने आप लिखने की कोशिश करना जरा। प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे COAg लिख दिया, प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट लिखो भाई इसमें। इन दोनों में प्रोडक्ट लिख के दिखाओ भाई जल्दी से। और यहाँ पे चाहो तो कार्बन 14 भी कर दें, चलो कार्बन 14 भी कर देता हूँ। ठीक, लिखो प्रोडक्ट। तो फिफ्थ का प्रोडक्ट लिख लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ तुमसे कि तुमने फिफ्थ का प्रोडक्ट लिख लिया होगा। फिफ्थ का प्रोडक्ट क्या लिखा होगा, कि यहीं पे Br आ गया बस। इसमें क्या होगा, इसमें रेडिकल बनेगा, तो रेडिकल कहाँ बनेगा, एक तो यहाँ बनेगा रेडिकल, तो रेडिकल बना लेते हैं। तो पहले रेडिकल बना, जहां पे रेडिकल बना वहां रेडिकल बना लिया, और ये था 14। ये रेजोनेंस कर सकता है रेडिकल, जब ये रेजोनेंस कर सकता है तो क्या बनाएगा, तो ये यहाँ पे रेडिकल बना देगा, और 14 तो यहाँ पे है ही। तो जब इससे प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, Br रेडिकल यहाँ जुड़ेगा आके, और जब इससे बनेगा तो क्या बनेगा, Br रेडिकल इधर जुड़ जाएगा और कार्बन 14 यहाँ पे रहेगा। ठीक, बनाओ। ये जब भी रेडिकल बने और रेजोनेंस होता हुआ दिखाई दे तो रेजोनेंस कराना ही कराना है, कभी चूकना मत। ठीक, रेजोनेंस कराना ही कराना है, चूकना मत बिल्कुल भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, चलो आगे बात करें। अगला एग्जांपल लिखें, 6 के बाद 7 नंबर पे आ जाए, 7th पे आ जाता है। नोट कर लिया ये तो अब आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 7th पे आता है,
7th में कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से राइटिंग नहीं हो पा रही है, अब हो जाएगी। अरे थोड़ा नीचे लिखता हूँ, एक सेकंड रुकना यार। ये ले लिया मान लो, ठीक 7th है, और इसकी Br2CCl4 से रिएक्शन कराई, हीट किया, तो क्या हुआ, रेडिकल बनेगा। और रेडिकल क्या बनेगा, पहले रेडिकल बनाएंगे, ये रेडिकल बना तो ये रेडिकल रेजोनेंस करके यहां जा सकता है, तो क्या बन गया भाई, ये रेडिकल यहां आ गया और ये डबल बॉन्ड आ गया, तो इससे क्या बना, इससे बना ये। कितने कंपाउंड बने टोटल, जरा ये बताना, कितने कंपाउंड बने। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये कायरल भी दिखाई देगा, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये कायरल दिखाई देगा, और कायरल बनने का मतलब क्या है, दो तो यहीं से बन गए और एक उधर से बना, सिस्टर्स आइसोमरिज्म होगी नहीं तो ये बन जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात। अब धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा, टीडीएसनेस बढ़ती जाएगी, देखते हुए चलते हैं क्या क्या हम लोग खेल कर सकते हैं इसमें, यही तो हम लोगों को करना सीखना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 7th के बाद 8th पे आ जाते हैं। 8th में क्या किया हम लोगों ने, 8th में अब कायरल ले लें, यहाँ पे ले लिया Me, यहाँ पे ले लिया H, यहाँ पे ले लिया D, और यहाँ पे ले लिया COAG। तुम बता सकते हो कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, बता सकते हो तो बताओ भाई। चलो ये जगह छोड़ देते, 9th लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें अच्छा लगे, जिससे थोड़ा तुम अटेम्प्ट भी कर पाओ। सुंदर सा फिगर बना दिया तुम्हारे लिए, मजा आ रहा होगा देख के। Br2CCl4 के साथ हीट किया, आंसर लिखो दोनों के, ठीक। बेहतरीन सवाल लगाएंगे हम लोग, है ना। अब सवालों की कोई कमी नहीं, अभी तक मैं मतलब 101 सवाल तो लगवा ही चुका हूँ, ठीक। और जैसे ही रेडिकल खत्म होगा, यानी अगले क्लास के बाद, तुम्हें इसके रेडिकल्स के क्वेश्चंस की शीट भी मिलेगी, वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो सबको टेलीग्राम बिल्कुल बढ़िया से डाउनलोड करके रखना है, ग्रुप को ज्वाइन कर लो डेक्स्टर कैम वाले को, वहां पे ही सारी शीट्स अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। वो वेबसाइट पे नहीं डालूंगा, केवल टेलीग्राम पे दूंगा, जिससे एक्टिव लोग देख पाए, सबके लिए नहीं यार, वो जो लोग हैं जुड़े हुए वही देखें, नहीं तो लोग डाउनलोड करके हम ही सवाल पूछे ले रहे हैं उसके। गजब हो रहा है, बच्चों की जगह लोग पूछ रहे हैं सवाल, समझ गए ना लोग का मतलब क्या होता है, कोई भी पूछ रहा है। अब इसमें देखो क्या बना, ये रेडिकल आया, तो हो सकता है कि रेडिकल एक बार जहां पे आया रेडिकल वहीं पे बी आर जुड़ जाए, और दूसरी बार क्या हो कि क्योंकि रेडिकल जो बना वो sp2 था, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लेन के आगे और प्लेन के पीछे दोनों तरफ बनेगा, तो ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, तो इससे क्या बन जाएंगे, इनैंशियोमर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इनैंशियोमर्स बन जाएंगे, ये पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बन जाएंगे। पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बनेंगे तो क्या होगा, रेसमाइजेशन होगा, क्या होगा, रेसमाइजेशन होगा। ये बात हम लोग ऊपर वाले सवाल की ही कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। इसकी थोड़ी सी दिशा बदल देते हैं, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर कि ये यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो बताओ भाई, इससे क्या बना, इससे क्या बनेगा। इससे जब बनेगा तो देखना जरा, ये बनाऊं क्या, कि एक बार भी यार इधर आ जाएगा, ठीक, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे बना देता हूँ एक, नेक्स्ट पेज पे जाने तो बेहतर है। एक भी यार यहाँ पे लग जाएगा, क्यों, क्योंकि रेडिकल बनेगा तो वो एक्सियल पे भी आ सकता है और इक्वेटोरियल पे भी आ सकता है, एक्सियल पे भी आ सकता है और इक्वेटोरियल पे भी आ सकता है। कितने लोग लेक्चर सुन रहे हैं यार पूरा, एक बार कमेंट करके बताना कि सर हम तो पूरा लेक्चर देख रहे हैं। आप आराम से पढ़ाओ, कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोग सारी बातें समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, रेडिकल हमें अब समझ में आने लगा है। कमेंट करके बताओ यार, इतने लंबे 7-8 घंटे में सोच रहा हूँ, 7 घंटे केवल रेडिकल पढ़ाऊंगा, सोचो 7 घंटे में तो एल्डिहाइड कीटोन अपन ने किनारे कर दिया था पूरा पढ़ा के, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, लोग कम देखते पता नहीं यार। और अगर तुम्हें कुछ बातचीत करनी है, कुछ बात है, तो फिर एक बारी लाइव भी रख लें क्या,
चलो अच्छा 929 के लगभग लाइव भी रख लेते हैं, 2930 के लगभग लाइव रखते हैं, गांधी जयंती पे लाइव करते हैं, ठीक है, लाइव मिलते हैं हम लोग। ठीक, कि जितने लोग अगर इस बात पे लाइव वाले बात पे टाइम स्टैम्प करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि हाँ भाई कि सर लाइव आ जाओ, तो मैं अगर 200-300 लोग आ गए तो मैं लाइव आ जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। हाँ कम से कम 100-200 लोग तो हुए या लाइव में, हम अकेले हों क्या फायदा। सही है। चलो 10th 10th क्वेश्चन क्या करें। MEHCOOAG MED और H, इसकी रिएक्शन Br2 CCl4 के साथ हीट कराएंगे तो क्या बनेगा। इससे बनेगा क्या कि जहां पे रेडिकल आएगा वहां पे ब्रोमीन लग सकता है, क्योंकि रेडिकल sp2 है और रिंग घूम मतलब रिंग के ऊपर से भी क्या, प्लेन के ऊपर से और प्लेन के नीचे दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, इसलिए दोनों तरफ से अटैक हो गया। ध्यान रखने की बात यह है कि जिस पे कार्बन पे रेडिकल बना केवल उसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, बाकी का किसी का चेंज नहीं होगा। जब बाकी किसी का चेंज नहीं हुआ तो देखो इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, Br एक बार लेफ्ट में लगा एक बार राइट पे, जिस पे इंटैक्ट है यहाँ पे इंटैक्ट है तो यहाँ पे इंटैक्ट है कॉन्फ़िगरेशन, तो किसी एक कार्बन पे चेंज है दूसरे पे नहीं है, तो ऐसे में क्या बनेंगे, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स बन गए। पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं बच्चा लोग, कमेंट करके बताएंगे। डायस्टीरियोमर्स आर दोज आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक, एक पॉइंट नोट करके इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, दो दो स्टार बना देता हूँ या 5 स्टार दे देता हूँ, नोट करके बात लिखेंगे, और ये बात हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे क्या कि कॉन्फ़िगरेशन केवल उसी स्टीरियो सेंटर का चेंज होगा जिस पे रिएक्शन हो रही है, उसका बिल्कुल नहीं चेंज होगा जिस पे रिएक्शन नहीं हो रही है। तो ये बात लिख लेते हैं कंप्लीट ध्यान से कि द कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूं, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट स्टीरियो सेंटर won't change where the reaction is not taking place, where the reaction is not taking place, where the reaction is not taking place, जहां पे रिएक्शन नहीं हो रही है वहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। बिल्कुल ये बात समझ में आ रही है यार, जहां पे रिएक्शन नहीं हो रही वहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं ही होगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक, क्योंकि उसे हम टच ही नहीं कर रहे हैं, जिसे हम टच नहीं कर रहे वो कैसे डिस्टर्ब होगा, है कि नहीं। अब अपने इंसान शरीर तो है नहीं कि पीछे घुसा मारो आगे दर्द हो रहा है, तो थोड़ी होगा, पीठ पे घुसा धर दिया खींच के तो आगे भी हिल गए ना, ऐसा नहीं होता, जहां पे रिएक्शन हो रही वहीं पे होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे लिख लो बढ़िया से, नोट कर लो आराम से, फिर आगे चलते हैं। ठीक, ठीक है, नोट करते रहो आराम से, लिख लो यार बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है इसकी। ठीक, तो मैं अगले पे चलूं, चलो 11th नंबर पे चलते हैं। 11th में क्या किया, पीएच के साथ लगा लिया COAG और यहां पे लगा लिया डबल बॉन्ड। अब देखो क्या होगा, Br2 CCl4 के साथ क्या होगा बच्चा लोग बताओ। यहाँ पे क्या होगा, पीएच CH के साथ आ जाएगा रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2, ये रेजोनेंस कर सकता है। जब ये रेजोनेंस करेगा तो क्या बनाएगा, पीएच CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। तो दो काम हो सकते हैं कि रिएक्शन किधर से चले, या तो यहीं पे सीधे Br रेडिकल जुड़ जाके, तो जब ये Br रेडिकल यहाँ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, RCH, यहाँ आ जाएगा Br, ये बन गया कायरल और ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH2, प्लस जब इससे बना तो PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Br, तो ये दो प्रोडक्ट बने।
ठीक, दो क्या बने, कायरल बन गया तो तीन बन गए, दो नहीं काउंट करेंगे। तो जब भी रेडिकल, तुम ध्यान से देखो, रेडिकल अगर देख रहे हो तो रेडिकल जहां पे भी है वहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस होके रह रहा है। रेजोनेंस जरूर कराएंगे, जहां पे भी रेडिकल है वहां पे रेजोनेंस जरूर कराएंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, अगला एग्जाम्पल घर के लिए दे देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल होमवर्क के लिए है, और होमवर्क क्वेश्चन कॉपी मतलब जो नोट्स है उनमें तो सॉल्व है ना, तो आंसर अपना मिला लेना, या मैं यहीं पे सॉल्व ही कर दूं यार, होमवर्क के लिए नहीं दूं तो मैं, क्योंकि तुम तंग होते रहते हो होमवर्क के नाम से ही, और मुझे आता है मजा होमवर्क देने में। ठीक, अब इसमें Br2CCl4 लो, देखो क्या बनेगा। Br2CCl4 के साथ ऐसे हीट करो, देखो क्या बनेगा। कहाँ पे रेडिकल आएगा, यहाँ पे रेडिकल आएगा, ये रेडिकल रेजोनेंस करके यहाँ तक आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया, और ये कार्बन 14 है, तो इससे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं क्या, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, हाँ? एक यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, प्लस एक बार यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, और ये 14 है, और ये दोनों ही कैसे हैं, कायरल हैं, तो वो भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक, हो गया। अब अगर हम Br2 की जगह I2 भी ले लें, RCOAG की रिएक्शन I2CCl4 से करा दें, तो भी Ri बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और AgI जो होता है, AgI कैसा होता है, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट होता है। ब्राइट येलो तो इसमें कलर नहीं है, लिख ही देते हैं, ब्राइट येलो होता है। ठीक है, ब्राइट येलो होता है। कैसा होता है, ब्राइट येलो होता है। कलर कॉम्बिनेशन सही, अगर कोई सजेशन होगी बोर्ड पे ब्लैक के साथ और कोई कलर कॉम्बिनेशन लूँ व्हाइट और ग्रीन के अलावा, या जो मैं यूज करता हूँ ब्लूइश वाला, उसके अलावा अगर कोई और लेता तो बता दो मेरे को, मैं वो भी कलर ले लूंगा। तीन कलर मैं चूज कर सकता हूँ, बाकी इनबिल्ट है यार, वही चूज करने पड़ते हैं, उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता मैं, तो मेरे साथ दिक्कत है। ठीक है, तो ये बात हो गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, आसानी से लिख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये हो गई हमारी बोरोडीन हंसडी का रिएक्शन, जिसकी हमने 12-13 एग्जाम्पल देख ली, और आयोडीन के साथ भी रिएक्शन कर ली। ठीक, अब इसके बाद अगली रिएक्शन की हेडिंग डालनी है, ये नोट कर लो, फिर आगे हेडिंग डालते हैं। अगली रिएक्शन का नाम सिमोनिनी है। क्या नाम है, सिमोनिनी। ठीक, सिमोनी लड़कियों का नाम होता है, सिमोनी नहीं है। ठीक है, ना सिंपोली है सिंपोली भी तो आजकल फेमस है ना बहुत, तो सिंपोली नहीं है ये। ठीक, सिमोनिनी है, सिमोनिनी। अगली रिएक्शन का नाम लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, स्टार लगा लेते हैं, और उसका नाम लिखते हैं सिमोनिनी रिएक्शन, SIMONINI, सिमोनिनी रिएक्शन। सिमोनिनी रिएक्शन में क्या होता है, बिल्कुल रिएक्शन हंसडीकर की तरह है, बस हम लोगों ने क्या किया कि जो आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई थी उसमें 2:1 रेशियो ले लिया, मोलर रेशियो, 2:1 मोलर रेशियो ले लिया। क्या ले लिया, 2:1 मोलर रेशियो ले लिया। और 2:1 मोलर रेशियो लेने से क्या हुआ, मतलब सिंपल बात है, अगर हम ये कह दें कि हमने एक्सेस में सॉल्ट ले लिया है, तो इससे जो होता है वो RCOOR यानी कि एस्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एस्टर बन जाते हैं, और CO2 बनती है, और AgI बनता है। तो तुमने एल्काइल हैलाइड बनाने चले थे एल्काइल आयोडाइड, लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज्यादा डाल दिया तो उससे क्या होगा, उससे हमारा एस्टर बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं सिमोनिनी रिएक्शन। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन हम कर रहे हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन बाई NBS। ठीक, बड़ी फेमस रिएक्शन है, इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ जाएं, चलो अगली रिएक्शन की हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन बढ़िया है, चाहे ऐसे ही लिख लो, सूरज वाला बना ले, चलो सूरज बनाते हैं। बढ़िया स्टार की, चांद की जगह सूरज बना लेते हैं, थोड़ा तारों की जगह। तो इसके क्या आ गया, इसे लिखते हैं एलाइलिक
एलाइलिक और बेंजाइलिक, कैपिटल में लिखने में यार स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो जाता है, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एनबीएस, बाय एनबीएस। एनबीएस किसे कहते हैं? एनबीएस की फुल फॉर्म है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। एनबीएस स्टैंड्स फॉर एन ब्रोमो एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। और ये देखने में कैसा दिखता है? देखने में एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, यानी सक्सिनिमाइड में एन पोजीशन लगा दें क्या, एन पे लगा दें ब्रोमीन, एन पे लगा दें क्या, ब्रोमीन लगा दें। तो ये एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड है। पहले इसे लिख लो कि एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड होता क्या है। ठीक, अब एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड होता क्या ये पता लग गया, तो एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड बनाएंगे कैसे हम लोग, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, कि एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड कैसे बनाएंगे, पहले ये नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, समझ में आ रही होगी बात? तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है यार, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए दिन रात, क्योंकि देख रहे हो तो मैं हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ, इस पे अलग लिख रहा हूँ, जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो नहीं दे रहा हूँ, वो नोट्स अलग हैं तुम्हारे लिए, पहले वो लिखता हूँ फिर ये, मतलब ये पढ़ाता हूँ फिर वो लिखता हूँ फिर उसके बाद तो मैं भेजता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लेते हैं किसका, एनबीएस का। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनबीएस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनबीएस में क्या करें, हम लोगों ने क्या किया, सक्सिनिक एसिड ले लिया, सक्सिनिक एसिड की रिएक्शन टू इक्विवेलेंट्स अमोनिया से कराई, तो ये अमोनियम सॉल्ट बन गए, ये बन गए अमोनियम सॉल्ट्स दोनों तरफ। ठीक, दोनों तरफ क्या बन गए, अमोनियम सॉल्ट बन गए। इसे हीट किया तो यहां से वाटर निकला, इसे हीट किया तो यहां से वाटर निकला और क्या बन गए, यहां से बन गए एमाइड। तो इसे कहते हैं सक्सिनामाइड। ये क्या है, ये सक्सिनामाइड है, सक्सिनामाइड है ये, ठीक है। फिर इसे हीट किया, फिर इसे हीट किया फर्दर तो इससे अमोनिया निकली, और अमोनिया निकलने के बाद बन गया सक्सिनिमाइड, ये बन गया सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड की रिएक्शन केओएच से कराई, तो N प्लस के प्लस बन गया और यहां से डबल बॉन्ड बन गया। ठीक, फिर इसकी रिएक्शन किससे करा दें, अब हमें क्या लगाना है यहाँ पे, ब्रोमीन लगाना है। ब्रोमीन कैसे लगाएं, अगर हम इसकी रिएक्शन Br2 से करा दें तो इससे सक्सिनामाइड बन जाएगा, तो इससे सक्सिनामाइड एन ब्रोमो सक्सिनामाइड बन गया। तो ये एनबीएस बनाने का तरीका है। ठीक, नोट कर लो, पहले एनबीएस बनाना सीख लेते फिर आगे बात करते हैं। और एनबीएस की प्रॉपर्टी बेसिकली तुमने पढ़ी नहीं होंगी, किसमें पढ़ोगे, ये पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन के बाद पढ़ोगे एल्काइल हैलाइड में, और एल्काइल हैलाइड के बाद थोड़ी बहुत रिएक्शन तुम्हें अल्कोहल में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि एनबीएस जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो एनबीएस की प्रॉपर्टी वहां पे पढ़ने को मिलेंगी। एक एक करके हम सबको पेन डाउन कर लेंगे, पहले लिख लो इसे। ठीक, अब आगे चलते हैं, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनबीएस।
प्रॉपर्टीज ऑफ एनबीएस। यार जरा देखना कि अगर मैं मार्कर की जगह ये पेन ब्रश यूज करूं तो कैसा लग रहा है, कौन सा बेहतर है, बताना जरा। तो इसमें ए हेडिंग डाल लेते हैं। एनबीएस जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो लिख देते हैं एनबीएस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनबीएस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनबीएस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। नंबर बी लिखते हैं। बी में क्या लिखेंगे, ये क्या करता है, इट ऑक्सीडाइजेस एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन ऑफ एल्कीन्स एंड एरीन्स टू रिस्पेक्टिव एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, मतलब बेंजाइल हैलाइड्स, बाय रिप्लेसिंग एच विद बी आर। तो लिख देता हूं कि इट ऑक्सीडाइजेस ऑक्सीडाइजेस किसे ऑक्सीडाइज करता है, इट ऑक्सीडाइजेस एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन्स ऑफ एल्कीन्स एंड एरीन्स by replacing हाइड्रोजन विद ब्रोमीन। ठीक, रिप्लेसिंग का मतलब सब्स्टिट्यूशन समझ सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो ये क्या है, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन में एच हट के बी आर लग रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही होगी, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक, ये बात समझ में आ गई इतनी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से बात समझ में आ रही, नोट कर लो इसे एक बारी। ठीक है, नोट करते रहो, नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक, नंबर सी पे आ जाते हैं। ये दोनों हो गए, अब आगे बात करें। अब आगे बात करते हैं, लिखते रहो भाई, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। अगला नंबर सी। सी क्या कर रहा है कि ये ऑक्सीडाइजेशन करता है, तो ये ऑक्सीडाइज किसे कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल्स को भी ये ऑक्सीडाइज करता है। कहते हैं इट कैन ऑक्सीडाइज 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज जब ये करेगा तो इससे एल्डिहाइड बन जाएंगे, और 2 डिग्री एल्कोहल को जब करेगा, जब 2 डिग्री एल्कोहल को कर देगा तो इससे, सॉरी यहाँ पे अल्कोहल है, टू डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करेगा तो ये क्या बना देगा, ये कीटोन बना देगा। ठीक, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड, 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देगा। जो प्योर एनबीएस है, यार इससे मजा नहीं आ रहा मेरे को लिखने में, मैं इससे लिखूंगा। ठीक, जो प्योर अल्कोहल है, प्योर एनबीएस है, वो कैसा होता है, प्योर एनबीएस जो होता है वो इनर्ट होता है। तो लिख देते हैं प्योर एनबीएस इज इनर्ट इन नेचर। प्योर एनबीएस कैसा होता है, इनर्ट होता है, किसमें, नेचर में। तो ये क्या करता है, HBr और Br2 की इंप्योरिटी कंटेन करता है। ठीक, तो नंबर अगला लिखते हैं, ये नोट कर लिया, आगे बढ़ जाए। तो F पॉइंट पे आ जाता है, लिखते हैं एनबीएस यूजुअली कंटेन्स द इम्प्योरिटी ऑफ HBr एंड Br2, जो कि रिएक्शन मिक्सचर में थे पहले से। ठीक, ठीक है।
अब एनबीएस क्या है, एनबीएस ब्रोमीन का सोर्स है, लेकिन ये कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड करता है लो कंसंट्रेशन में स्लोली। ठीक है, लिख देते हैं इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात जरूरी ध्यान रखना, ये इस पे स्टार भी बना देता हूं मैं एक, कि ये बात ध्यान रखना, स्टार का मतलब वही सूरज बना दिया अपना। तो लिख देते हैं क्या, एनबीएस इज अ सोर्स ऑफ, एनबीएस इज अ सोर्स ऑफ ब्रोमीन। किसका सोर्स है, ब्रोमीन का। एंड इट प्रोवाइड्स, एंड इट प्रोवाइड्स स्लो एंड कांस्टेंट सप्लाई, स्लो एंड कांस्टेंट सप्लाई at low concentrations, at low concentration by reacting with concentration, slow and constant supply at low concentration of bromine by reacting with, by reacting with HBr, HBr से रिएक्ट करके स्लो कांस्टेंट सप्लाई ये प्रोवाइड करता रहता है। अगर हम क्या करें, एक्सेस में Br2 ले लें, अब तुमने लगा कि Br2 सर है तो ज्यादा सारा ले लो Br2, जब Br2 लोगे तो यार एल्कीन पे क्या होगा, एल्कीन पे Br2 खुद ही ऐड हो जाएगा, जैसे ही एल्कीन पे Br2 खुद ऐड हुआ तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं रह जाएगा। ठीक, देखो if Br2 is taken in excess, if Br2 is taken in excess और इनिशियली, इनिशियली भी अगर केवल Br2 ले लेंगे, एक्सेस में लो या फिर इनिशियली ले लो, देन डाइब्रोमिनेशन अकर्स at the double bond, at the डबल बॉन्ड। डाइब्रोमिनेशन कहाँ होगा, डबल बॉन्ड पे हो जाएगा। ठीक, सही है। अब एलाइलिक और बेंजाइलिक की बार बार बात आ रही है तो आगे बात करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। सी के बाद डी लिखा, डी ई, ई नहीं लिखा, अच्छा सॉरी मैंने ई नहीं लिखा यार, इसे ई और एफ कर दो, इसे ई लिख दो, ये एफ हो गया। ठीक, और इसमें स्टार लगाना था तो स्टार भी लगा देता। ठीक है, हो गया नोट ये। इसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं, एफ के बाद आ गया जी। जी में हम लोग क्या करते हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशंस को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एलाइल ग्रुप है, और ये क्या है, ये एलाइलिक कार्बन है। ठीक, इसी तरह से बेंजाइलिक को देखोगे तो बेंजीन के ऊपर जो CH2 वाला फ्री कार्बन है, दिस कार्बन इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन हमें पता होंगे तो जीवन थोड़ा सा आसान रहेगा, समझ में आती आएगी बात। ठीक, तो अगर हमसे कोई रिएक्शन पूछ दे, सिंपल सी ही एक रिएक्शन छोटी सी चवन्नी भर की, तो क्या होगा, यहां पे लिखेंगे एनबीएस, एनबीएस के साथ लिख देंगे Br2, एनबीएस के साथ H लिख देंगे और Br2 इन ट्रेसेस लिख देंगे। किसमें, ट्रेसेस में ली, तो इससे क्या बन जाएगा, एलाइलिक पोजीशन पे H हटके देखो Br लग गया क्या, एलाइलिक पोजीशन पे H हटके Br लग गया क्या आसानी से। ठीक, H हटके क्या लग गया, Br लग गया क्या। ठीक, इसी तरह से अगर हम बेंजाइलिक ले लें, ठीक, नोट करते रहना चाहिए, हाथ चलते रहना चाहिए। अगर हम इसी तरह से बेंजाइलिक ले लें, बेंजाइलिक लेना बच्चा लोग जरा, और इसमें भी हम क्या लेंगे, एनबीएस, HNU, Br2 ट्रेसेस में ही लेनी है।
तो इससे बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसकी मैकेनिज्म भी देखी जा सकती है। मैकेनिज्म भी देख लेते हैं इसकी। तो हेडिंग डाल लेते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होगा? मैकेनिज्म में Br2 जो था, जो ट्रेसेस में लिया वहीं से रिएक्शन शुरू होगी, Br2 H से रिएक्शन करके क्या बना देगा? Br रेडिकल बना देगा। ये Br रेडिकल जो बना वो एलाइलिक हाइड्रोजन उठा लेगा। वो क्या करेगा? एलाइलिक हाइड्रोजन उठा लेगा और यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर। तो क्या बन जाएगा ये? यहाँ पे आ गया। ठीक, प्लस HBr बन गया, कोई परेशानी नहीं इसमें, बन गया ये। अब आगे बढ़े। ठीक, थोड़ा सा इसे ऊपर कर दूं। ठीक। अब जो NBS था हमारे पास जो NBS था, जो NBS था वो HBr से रिएक्शन करके क्या करेगा? वो HBr से रिएक्शन करके NH और Br2 बना देगा। यहां तक सब लोग साथ हैं। अब जो Br2 प्रोड्यूस हुई है वो क्या करेगी? यहां तक सब लोग साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि जो Br2 बना था और जो ये रेडिकल बना था एलाइलिक, ये Br2 पे अटैक करके क्या बना देगा? एलाइल पोजीशन पे Br लगा देगा और यहाँ पे भी Br रेडिकल बन जाएगा। बन जाएगा, आसान है ये तो। ये तो लॉलीपॉप बात है कि Br रेडिकल बन गया आसानी से। ठीक। और Br रेडिकल फिर आगे दोबारा रिएक्शन करने लगेगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं, सिंपल सा। अगर हम इसमें NBS ले लें और NBS के साथ सारी कुछ लिखने की अब जरूरत नहीं महसूस होनी चाहिए कि NBS लिखा है तो मान लेंगे सब कुछ लिखा ही हुआ है। तो इससे क्या बन जाएगा? एलाइलिक पोजीशन कौन सी है? एलाइलिक पे यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है, ये एलाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पहली पोजीशन कौन सी होती है? ये एलाइलिक पोजीशन है। और एलाइलिक पोजीशन से H हट के क्या लग जाएगा? यहाँ पे आके यहाँ पे Br लग जाएगा और ये कायरल भी है। प्लस ये रेडिकल जो बना वो रेजोनेंस कर सकता है, तो Br रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक। तो टोटल कितने बने? दो हिस्से बने। दो हिस्से कौन से बने? डी और एल। और दो हिस्से बने कौन से? सिस और ट्रांस। इससे सिस और ट्रांस बन गए, तो टोटल 4 प्रोडक्ट बन गए। बन गए, आसानी से समझो भाई, है ना? कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है। ठीक है। लाइव अगर आना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुमसे बात करें, तुम्हारी प्रॉब्लम को लाइव सुना जाए, तो डू ज्वाइन अस एंड डू टेल मी दैट कि यू वांट मी टू कम लाइव, तो मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीकेंड पे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, नंबर 2। यहाँ पे 14 ले लें, NBS। तो ये तो सिंपल बात है कि जहां जहां रेडिकल बनना होगा बनेगा रेडिकल, रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो क्या बन जाएगा? वहां पे Br लगेगा आके, तो इससे फाइनली क्या बन जाएगा? इससे Br यहाँ पे लग गया और इससे Br यहाँ पे लग गया। सिंपल। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। NBS यहाँ रेडिकल बनाया, यहाँ रेडिकल बनाया, तो ये रेजोनेंस करेगा। ठीक है। जब ये यहाँ रेजोनेंस करेगा तो क्या बन जाएगा? CH2 रेडिकल बन जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा यार ऊपर करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ यहीं पे लिख जाए। ठीक। अब
इससे जो बना, इससे बी आर कहाँ आएगा, अरे ठीक है चलो, इससे बी आर कहाँ पे आएगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये यहाँ पे रहेगा और बी आर यहाँ लग जाएगा आके, ये कायरल भी होगा, और इससे क्या बनेगा, इससे सी एच टू बी आर बन जाएगा। ठीक, तो ये प्रोडक्ट बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आसानी से बात समझ में आ रही है। तुम बिल्कुल चौमू हो जाओ तो बात अलग है, अदरवाइज तो ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि तुम लोग थोड़े पढ़े लिखे लोग हो और तुम सारे लोग सेलेक्ट भी हो गए, है ना। बढ़िया से पढ़ो यार, है ना। बिल्कुल ये मानो कि मैं तुम्ही को पढ़ा रहा हूँ। जब तुम वीडियो ये देख रहे हो बैठ के मोबाइल पे या लैपटॉप पे और हेडफोन कान में लगाए हो, तो मैं और तुम दो ही लोग तो हैं यार जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तुम्हें जो सवाल आए खट 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 टाइप करो, मैं इन जनरल सवालों का जवाब तो दे ही देता हूँ। ठीक है, तो वो भी देख सकते हो। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर देखता है, थोड़ा सवाल का लेवल बढ़ा सकता है। तो इसमें एनबीएस आएगा तो क्या होगा, एनबीएस आएगा तो रेडिकल बनेगा। ये रेडिकल यहां से यहां रेजोनेंस कर सकता है, कर सकता है, तो यहां बना सकता है। तो जब इससे ब्रोमीन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ब्रोमीन के जुड़ेगा Br2, जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, एक बार यहां ब्रोमीन लगेगा और एक बार यहां लगेगा। कौन सा मेजर होगा ये बता सकते हो तुम लोग, कमेंट करके बताओ इन दोनों में मेजर कौन सा है, 1 और 2 में मेजर कौन सा है। पॉज कर लो वीडियो, सोच के बताओ, मैं आंसर लिख देता हूं जब तक। ये मेजर है, ये मेजर इसलिए है क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है और इसमें कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, इसलिए क्या है, इसलिए ये माइनर है। ठीक, मेजर और माइनर भी अब लिखे जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। लिख लिया भाई, मैं हटा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, शायद स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही। फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाता, मैं 2 ही 3 रिएक्शन करा पाता हूँ, इतने एग्जाम्पल कर रहे हैं। लेकिन ये ठीक चल रहा, अब तो यार खुश हो गए कम से कम कि हाँ सर मजा आ रहा है करने में। ठीक, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। अच्छा नहीं बनी रिंक। ठीक, अब इसकी रिएक्शन एनबीएस से कराई। अब मैं रेडिकल नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ। जहां जहां रेडिकल बन सकते थे, तो जहां जहां रेडिकल बन सकते तो उन पोजीशंस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ बन सकता था, यहाँ बन सकता था और यहाँ बन सकता था, 3 जगह रेडिकल बन सकता था और उनके रेजोनेंस भी होंगे। ठीक, जब रेजोनेंस भी होंगे और रेडिकल भी बन सकते हैं, तो मैं पहले एक से बनाता हूँ कि यहाँ बन गया CH2Br। CH2Br लिखना है यार, CH2Br बन गया। ठीक, प्लस एक बार यहां बन गया Br, प्लस एक बार Br यहां लग गया। ठीक, तो ये 3 कैटेगरी बनाई जा सकती हैं। ये 3 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, और इनसे प्रोडक्ट बनाते हैं कि अब इनके रेजोनेंस से क्या क्या बनेगा। देखो, जब इसने रेजोनेंस किया होगा तो क्या किया होगा, इसने रेजोनेंस किया होगा तो ये बना होगा, रेजोनेंस करके यहाँ डबल बॉन्ड आ गया होगा, यहाँ पे Br आ गया होगा, यही हुआ होगा। यहाँ पे Br आ गया, ये कायरल है कायरल। ठीक, ये भी कायरल है कहने को, और ये भी कायरल है। इसने जब रेजोनेंस किया, जब इसने रेजोनेंस किया दूसरे वाले ने, जरा ध्यान से देखना, तो इसने रेजोनेंस में क्या बनाया, इसने रेजोनेंस में Br यहां पे लगा दिया, और ये भी कायरल है। ठीक, जब तीसरे वाले ने रेजोनेंस किया तो इसने रेजोनेंस करके क्या बनाया, इसने बनाने की कोशिश तो की, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल बन गए। ये दोनों कैसे बन गए,
आइडेंटिकल बन गए, तो टोटल प्रोडक्ट 5 बने, जिनमें से 1 2 3 4 कायरल बन गए। ठीक, और उनमें आगे भी रिएक्शन मतलब वो लिखे जा सकते हैं। तो बढ़िया है, तुम सबके रेडिकल बनाओ, सबके रेडिकल कॉपी पे ड्रॉ करना, और ड्रॉ करने के बाद रेडिकल्स को क्या करना, रेडिकल्स की रेजोनेंस करा के फिर चेक करेंगे, तभी आंसर आएगा, अदरवाइज सही आंसर आएगा नहीं। लिख लो ध्यान से, बिल्कुल गड़बड़ मत मचाना इसमें, है ना। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए, तभी मजा आएगा, अदरवाइज तो फिर सब ऐसे ही चल रहा है काम। ठीक, ठीक है, अगला देखते हैं 6 नंबर। एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं। पीछे वाला रह गया, ओ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, कम से कम व्हाइट बोर्ड होता तो बिगाड़ना पड़ता है, इसमें पीछे आ तो सकते हैं। ठीक है, तो कोटा वालों तक कितने लोग कोटा हैं, जरा ये इसमें कमेंट करके बताना कि कितने लोग तुम में से कोटा में पढ़ रहे हैं, अभी कहीं भी पढ़ रहे हैं। बहुत बेहतरीन जगह है कोटा पढ़ने के लिए, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो, और बिल्कुल भी स्ट्रेस हो, मैसेज मी आउट, रीच मी आउट, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है ना। स्ट्रेस से बहुत नुकसान हो जा रहा है, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जा रहा है। बिल्कुल यार स्ट्रेस मत लेना, मेरी हाथ जोड़ के विनती तुमसे कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, है ना। और कोई भी डिप्रेशन में जाने की वजह ही नहीं है। ठीक है, कोई भी वजह इतनी बड़ी नहीं जो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा करने के लिए मजबूर कर दे। बात करो, रीच आउट करो, अपने टीचर से बात करो जो तुम्हारे साथ में वहां पे पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, उनसे बात करो जाके यार, है ना। घर वालों से बात करो, मेरे को मैसेज करो, हम सब लोग मिलकर तुम्हारी समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन प्लीज कुछ उल्टा सीधा करने की नहीं सोचना, है ना। पढ़ो आराम से, पढ़ने के लिए आए हो ना यार। ठीक, कोटा में यार कहीं पे भी हो तुम लोग, कोटा वालों को थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा होता है। कोटा वालों को मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोटा में स्ट्रेस ज्यादा है, लेकिन जो भी घर से दूर रह रहा है, कोटा में, दिल्ली में, कहीं पे भी रह रहा है, पटना में, कहीं पे भी है, उनके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा है। और जो अकेला रह रहा बच्चा, उसके लिए मतलब मेरी तो सहानुभूति है यार, मैं तो खुद झेला हुआ हूँ ये सब, तो मेरे को इसका अंदाजा है कि कितना कष्ट होता है, कैसे कैसी दिक्कतें आती हैं हॉस्टल में अकेले रहने में, है ना। किसी किसी को खाने की दिक्कत, किसी को कपड़े धोने की दिक्कत, तरह तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन अब है तो है यार, उनके साथ ही पढ़ना है। मैं भी ऐसे ही पढ़ा हूँ, तुम भी ऐसे ही पढ़ो, है ना। हम सब लोग दिक्कतें झेल के ही आगे आए हैं, ऐसे थोड़ी नहीं कि नहीं करेंगे। और तुम लोग करो, फिर हम लोग मिलके कुछ पार्टी वार्टी करेंगे, एसोसिएशन करेंगे कुछ बड़ा सा। ठीक, जलसा रखेंगे हम लोग भी, डेक्स्टर कैंप का जुलूस निकालेंगे अपन, सिलेक्शन हो जाएगा साथ में तो। तुम चाहोगे, तुम लोग हमें पॉपुलर करोगे थोड़ा सा चैनल को अपने, तुम्हारी चैनल है यार, मेरा थोड़ी इसमें कुछ है, मैं कुछ नहीं होऊंगा इसमें। तुम्हें जिस दिन पता लगेगा इसे ऑपरेट कौन करता है, तुम्हें लगेगा अरे सर आपने बताया क्यों नहीं। ठीक, तो ये नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कोई एलाइलिक एच है ही नहीं, नो एलाइलिक एच, तो रिप्लेस होगा कैसे। ठीक, ऐसे भी केस आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल यार, ये चैनल मतलब मेरा तो कहना यही है कि ये चैनल सिर्फ तुम्हारा ही है। आराम से बिल्कुल इसे देखो, टेंशन फ्री होके, फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा है। और जो तुम लोग क्रैश कोर्स की कह रहे हो, टेस्ट सीरीज की रहे हो, उसके लिए ऐप पे फिर आना पड़ेगा, और फिर से पैसे लगेंगे, तो फिर वो तो पैसे तुम्ही को पे करने पड़ेंगे, मैं तो कहीं से करूंगा यार, है ना। मैं अपनी जान लगा सकता हूँ, पैसे भी लगा दूं क्या? चलो पैसे भी लगा देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो पे करोगे ना। ठीक है, तो वो मैं लेके जरूर आऊंगा, तुम्हारे रुके रिक्वेस्ट की तो उसे मैं इज्जत करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और हम लोग को कम से कम यार कितने सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, तुम लोग बताओ कमेंट करके कि हम लोग कहाँ तक पहुंचना चाहिए। कितने सब्सक्राइबर हो जाए तो तुम्हें लगेगा कि हाँ सर का चैनल अब ठीक चल रहा है, कि जैसे हम लोग बात कर सके लोगों से सर उठा के कि यार हमारे पास भी बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने हो जाने चाहिए? कंटेंट को देख के बताना यार कि इस कंटेंट पे कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए थे और क्यों नहीं है, रीजन बताना इसका सब लोग कमेंट करके। मैं खराब लिख रहा हूँ, खराब पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ खराब? इसमें तो भाई बेंजाइलिक पे भी एच नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पोजीशन पे क्या है, नो एच, तो कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं पाएगा इसमें भी। ठीक, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, है कि नहीं यार, पूरी ताकत से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ठीक, पीवाई क्यूज भी ला रहा हूँ यार, धीरे धीरे, बहुत काम है मेरे पास, बहुत 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 ज्यादा काम है। ठीक है,
जान निकल जा रही है काम करते करते, लेकिन फिर भी लड़ेंगे यार तुम्हारे साथ, दे देंगे तुम्हें, सेलेक्ट करा के ही रहेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक। रजिस्टर तो करेंगे कि यूट्यूब पे भी कोई आया था ना, आदत है मेरी। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ यार मैं, है ना। इसका मेरे को प्राउड नहीं है, लेकिन मेरी जिद थी गोल्ड मेडल, तो मैंने लेके रहा। एनबीएस से क्या होगा? PHCH BR, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसमें तो कोई समस्या है हो ही नहीं सकती ना किसी को। ठीक। चलो भाई, फिर आगे बात करता। आगे केस लिखे 11 नंबर, थोड़ा केस कर लेते हैं 10-15 तक, जिससे कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए, तो मैं प्रैक्टिस करवा दूं मैं, जिससे मेरे को तसल्ली होगी अब कोई सवाल आएगा तो तुम गलत नहीं करोगे, है ना। कि जो हमने पढ़ा दिया उसका लिखा हुआ सवाल तो गलत नहीं करोगे, ये मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए होता। इसकी रिएक्शन एनबीएस से होगी, क्या बनेगा? देखो भाई, एलाइलिक पोजीशन दो है इसके, बेंजाइलिक पोजीशन दो है इसके पास, प्लस ये दोनों बन जाएंगे। ठीक है, ये दोनों बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक। रील्स के भी, रील्स जो बना रहा हूँ उसमें जोक नहीं सुना रहा हूँ, उसमें भी सवाल लगा रहा हूँ यार, तो रील्स भी अगर तुम स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें मेंस के 2024 के सवाल ही दिखाई देंगे उसमें। और उसमें 1 मिनट में सवाल को सॉल्व करना होता, नहीं तो रील खत्म हो जाती, तो फिर थोड़ा सा उसमें जल्दी होता ही है, और कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज के साथ ही बात करेंगे आगे, जल्दी लाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखे। 11 नंबर तक होगा, 12वें पे चलते हैं। 12 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर पे क्या होगा? प्रोडक्ट लिखो तुम, अब मैं नहीं लिख रहा हूं, बहुत हो गया है ना। प्रोडक्ट लिखो इसका। यहाँ पे कोई रेडिकल नहीं है यार, वो गलती से मार्कर लग गया। ठीक। अरे, इसका प्रोडक्ट लिखो एनबीएस के साथ। मैं जब तक 13 नंबर लिख देता हूँ, 13 मतलब 13। ठीक। मैं यार यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, तो हिंदी की गिनती मेरे को ज्यादा थोड़ी पसंद है, विद रिस्पेक्ट टू अंग्रेजी की गिनती जो धीरे धीरे करके आ गई मेरे को। कमेंट करके ये बताना इनके प्रोडक्ट कितने बने, और जो 13th वाला है इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने आए। चलो मैं आंसर तो लिख ही देता हूँ, तुम लिखो जब तक आंसर। ऊपर वाले का कितने लोगों ने सही लिखा है ये बताना जरा हमें, कि यहाँ पे भी आ सकता है प्लस। बाकी दो पोजीशंस कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ भी आर लगा दिया। इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे और टोटल कितने बनेंगे, मतलब कायरल वायरल मिला के कितने बनेंगे और वैसे कितने बनेंगे। तो मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, तुम गिनती करके बताओगे अभी तक। अच्छा चलो गिनती कर ही लो, फिर ही बताओ आराम से, कोई जल्दी नहीं है। गिनती करके बताओ कि कितने आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए फटाफट, है ना। जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए, कि कितने आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से बनाना शुरू करूं प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से एक बार तो रेडिकल यहाँ लग जाएगा, एक बार रेडिकल यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। इसका जब रेजोनेंस बनेगा तो क्या बनेगा? एक बार ये बन जाएगा। इसका रेजोनेंस बनेगा तो ये बन जाएगा। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये बताना। चार तो बना दिए, स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं। ठीक है, इसमें क्या बताना है? स्टीरियो आइसोमर, और नोट्स में मैं आंसर लिख के दूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टीरियो आइसोमर्स तो मैं इसके फाइंड आउट करना है, ठीक है। नोट्स में आंसर लिखा हुआ है, ढूंढ ले, देख लेना, मैच करा लेना, लेकिन आंसर कमेंट करके जरूर बताना, देखता हूँ कितने लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे लिए छोड़ दूं क्या लिख के, कि जो तुम नोट्स में आंसर लिख के दे दूं, चलेगा ऐसा भी?
नोट्स में देख लेना, मैं मतलब ये लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर नहीं लिख रहा हूँ, नोट्स में देखना है तुम्हें, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 14, लिख देता हूं, फॉर आंसर्स रेफर नोट्स। मैंने आंसर नोट्स में लिख देने हैं, तुम नोट से देख के करना, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, और कोई दिक्कत आएगी तो डिस्कस भी कर लेंगे, वैसे दिक्कत आएगी नहीं, मैं नोट्स में क्लियरली लिखूंगा सब कुछ, ठीक। इसके भी आंसर्स नोट्स में है, नोट्स से देख के बताना, ठीक। तो दो ही क्वेश्चन है, दो लिख लेना बस, ठीक। नोट्स तो डाउनलोड इसी बहाने कर ही लोगे, एक बार पलट के भी देख लोगे, आंसर मिल जाएंगे। और आंसर मिलने के बाद भैया कमेंट जरूर कर देना महाराज लोगों को, कि जिससे भैया बहनों में जिससे कि पता लग जाए। दीदी लोग तो पता नहीं देख भी रही हैं कि नहीं देख रही हैं, कितनी दीदी लोग देख रही हैं मेरे को नहीं पता, ठीक है। चलो अगला 16 नंबर पे आ जाता। 16 नंबर पे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे हम ओ OH ले लें और NBS लें। NBS लेंगे तो कहाँ पे बनेगा रेडिकल, ऊपर ही बन जाएगा ऑक्सीजन के पास जाके। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया, इसने इसे निकाल दिया, तो हम बनाने चले थे NBS, लेकिन बन गया क्या, डबल बॉन्ड हो, ठीक। और ये यहां से क्या करेगा, टॉटोमराइज कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा, टॉटोमरिज्म करेगा, टॉटोमरिज्म करके क्या बना देगा, फिनॉल बना देगा। टॉटोमरिज्म करके क्या बना देगा, फिनॉल बना देगा। तो ये जरा ध्यान रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक। ठीक है, चलो एक लास्ट सवाल लगा लेते हैं, 17th। लिख लेते हैं सवाल को, क्या इसकी रिएक्शन NBS से कराई। अब देखो फटाफट कैसे लिखते हैं, ए बना, ए की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराई, बी बना, बी की रिएक्शन NBS से कराई, सी बना, ठीक। बी की रिएक्शन NBS से कराई, सी बना, और सी की रिएक्शन ET3N से करा दी, तो डी बना। तो ABCD आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई ABCD, आइडेंटिफाई ABCD। सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लेता हूं। तो पहले ए कैसे बनाया, NBS से रिएक्शन हुई तो बच्चा लोग क्या बन गया, यहां ब्रोमीन लग गया। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हुई, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, E2 करता है, याद आ रहा है ये सबको। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करता है, ब्रोमीन बन गया, एल्कीन बन गई। फिर हमने NBS किया तो NBS से फिर से क्या लग गया, NBS से हमने फिर से क्या लगा दिया होगा, फिर से हमने ब्रोमीन लगा दिया होगा। और फिर इसने ET3N से रिएक्शन करके क्या बनाया होगा, बेंजीन बना दी होगी, तो बेंजीन बन गई D, ये बन गया C। तो ABCD हमें पता लग गए, और यहीं पे ये क्लास समाप्त होती है। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे लेक्चर नंबर 7 में, जिसमें हम लोग फोटो एलोजिनेशन का बेसिकली ज्यादा डिस्कशन करेंगे। वो क्लास होपफुली 1 घंटे से कम की होगी, और उसमें हम सारा डिस्कशन कर भी लेंगे। मैं उम्मीद ये रखता हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसके बाद तुम सारे सवाल रेडिकल के लगाने में केपेबल होगे। कोई अगर चीज छूट रही हो तो कमेंट करके बताना, वो आने वाले लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेट कर ली जाएगी। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। भाई लोगों, दीदी लोगों, सब लोग ध्यान से देखते रहो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और जो भी अपने घर से बाहर रह रहे हैं, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट जो घर पे भी रह रहे हैं उन्हें भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।